आज हम एक ऐसी दिव्य कथा के बारे में जानेंगे जहाँ तपस्या, हठ और प्रेम का अद्भुत संगम होता है। यह कहानी हमें ले जाती है हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर जहाँ भगवान शिव अपनी तपस्या करने के लिए आए हुए हैं, और वहीं दूसरी ओर पर्वतों के राजा हिमवान अपनी पुत्री पार्वती के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्हें ज्ञात था कि पार्वती का विवाह महादेव से ही होगा, परंतु भगवान शिव तो अपनी धुन में इस कदर मगन थे कि उन्हें किसी बात की सुध न थी। तब शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान शिव के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी पुत्री पार्वती को आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। कृपया इसकी अनुमति दीजिए और मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा। इसके लिए आदेश दीजिए नाथ। और उनकी यह बात सुनकर महादेव ने कुछ विचार करके कहा, हिमवान, तुम अपनी इस कन्या को घर पे छोड़कर नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महादेव की ऐसी बात सुनकर हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले कि प्रभु, यह तो बताइए कि किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता। क्या यह आपकी सेवा की योग्य नहीं है या फिर इसे नहीं लाने का कोई और कारण है? यह सुनकर भगवान शिव मन ही मन हंसने लगे और यह सोचने लगे कि मैंने मना तो कर दिया है, परंतु इसे कुछ इस प्रकार से कहना होगा कि पार्वती को भी बुरा न लगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे शैलराज, तुम्हारी यह कन्या अत्यंत सुंदर है। इसका मुखमंडल अत्यंत सुशोभित है। यह चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। मैं कहाँ भस्मधारी और पशुओं के साथ विचरण करने वाला, यह मेरे समीप रहने के योग्य नहीं है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? पर्वतराज, स्त्री के संग में मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। और इस तरह की बहुत सी बातें कहकर भगवान शिव चुप हो गए और माता पार्वती की ओर देखने लगे। और माता पार्वती भी भगवान शंकर के निरामय और निष्ठुर वचन सुनकर और हिमवान को चकित हुआ जानकर माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा और मन में कहा, अति उत्तम महादेव, तो अब प्रत्युत्तर भी सुन लीजिए। और माता पार्वती ने कहा, शंभु, आप तपय शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो यह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार करके ही आपको जो कहना हो वह कह दीजिए। तब महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। जब भगवान शिव ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब माता पार्वती ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा कि हे महादेव, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। अब एक तरफ माता पार्वती तर्क दे रही हैं और दूसरी ओर भगवान शंकर कर रहे हैं। माता पार्वती फिर कहती हैं, झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है प्रभु। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय आप हिमवन पर्वत पर तपस्या करने के लिए क्यों आए? हे शंभु, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे नाथ, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे नाथ,
मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। अतः है योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ। बोले हूँ। आप पुरुष है? वो बोलते हैं हूँ। यह सत्य है ना? है ना सत्य? बोले इसमें कोई संशय? बोले नहीं है। तो आप मेरे अनुग्रह से ही सगुण और साकार माने गए? बोले बोले मेरे बिना तो आप निरे ही हैं? बोले और मेरे बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते? बोला हाँ। तो आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। तब इस प्रकार माता पार्वती द्वारा वाद विवाद किए जाने पर जिस प्रकार हमारे घर में हमारे पिताजी हमारी माताजी की बातों को अस्वीकार नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव भी माता पार्वती की बातों को अस्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने कहा, हे सुंदर रूप से वाद विवाद करने वाली पार्वती, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो तुम प्रतिदिन मेरी सेवा में उपस्थित हो सकती हो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। और फिर भगवान शंकर हिमवान से कहे कि हे गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। और फिर हिमवान की अनुमति लेकर भगवान शिव तपस्या करने लगे और माता पार्वती उनकी सेवा में तत्पर हो गई।